हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। ग्राम खरसोद कला में चतुर्मास प्रवेश उत्सव में पहुंचे जैन समाज के संत श्री मुनिराज नंदी सेन विजय जी द्वारा प्रवचन के माध्यम से खरसोद कला की जनता का दिल जीतने का कार्य किया गया है। साथ ही उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया मंच पर पहुंचे। उनका स्वागत शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बड़नगर विधानसभा विधायक मुरली मोरवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष बालमुकुंद राठौर, पूर्व मंडी अध्यक्ष सुरेश पटेल, पूर्व सरपंच केदार सिंह पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य अर्जुन पटेल सहित संपूर्ण ग्रामीण के अलावा अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, राजस्थान के लोग भी श्रद्धालुओं के रूप में उपस्थित थे। जैन समाज का तीर्थ स्थान के रूप में दादाबाड़ी बनने जा रहा है, उसकी घोषणा भी जल्द ही निर्माण को लेकर राजस्थान मारवाड़ी द्वारा घोषणा की गई है। कितना अमूल्य समय होने के बाद में भी एक सांसद होकर लोक लाडले, और यही होती है इनकी गरिमा और यही होती है इनकी उदारता। एक बार जोरदार तालियां हमारे अनिल भाई के लिए। मुझे अनिल भाई, पूरा खरसोद कला जैन संघ और हमारा जैन संघ आपसे यही कहना चाहता है कि खरसोद कला के आंगन में महक आपकी चाहिए है। श्रद्धा, निष्ठा और सरगम की ये गंगा आपने बहाई है। आज यहाँ का हर घर आंगन फूला नहीं समाता है। स्वागत में आपके चरणों में अपने नयन विचारता है। इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। सर्वप्रथम तो सभी को जय जिनेन्द्र और परम पूजनीय गुरु जी के प्रसन्न चंद जी गुरु जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सुबह भी गुरु माता का वंदन अभिनंदन करके आया हूँ। उज्जैन से सीधे करके यहाँ आया हूँ और गुरु जी का भी अभिनंदन स्वागत करके आया हूँ। यहाँ से फिर मैं नागदा में फिर मेरा तो वहाँ भी चातुर्मास का ही है। तो सब दूर उत्सव चल रहे हैं, ये उत्सव का समय है। मैं तो परम पूज्य गुरु जी से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप आशीर्वाद दें कि ये कोरोना से हमारा देश के अभी तो पूरा विश्व इस कोरोना संक्रमण का नाश हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यही आपसे आशीर्वाद चाहिए, हमारा देश तरक्की करे और विश्व गुरु बने। जय फिरोजिया साहब, देखिए भले जन्म से जैन नहीं लेकिन कर्म से जैन बनने का एक जो अंदाजा रखते हैं। मैं तो इतना ही मिल रहा है, एक दूसरे के पास रहेंगे, आना जाना होगा। अनिल भाई, एक दूसरे के पास रहेंगे, आना जाना होगा। अब तो हम लोगों का एक ही ठिकाना होगा। अरे ये तो कुछ ही नहीं, आज सांसद की पद पर आप विराजमान हैं। आने वाले समय में दिल्ली के ऊंचे पद पर आपका नाम होगा। सभी संगीत के साथ में खरसोद कला की धरा पर आप पधारे, सत्ता निष्ठा श्रद्धा की सरगम दिखाते। समस्त गुरु भक्त विश्व पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर अभिधान राजेंद्र कोश के रचयिता राजेंद्र सुरेश्वर जी गुरुदेव, परम पूज्य चर्चा चक्रवर्ती जैन आचार्य श्रीमद विजय धनचंद्र सुरेश्वर जी, परम पूज्य बुंदेलखंड के सुपुत्र सागर नगर के अधिपति साहित्याचार्य न्यायम्भोनिधि, जन जन के हित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय तीर्थेंद्र सुरेश्वर जी गुरुदेव, परम पूज्य सरल स्वभावी ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्रीमद विजय लब्धि चंद्र सुरेश्वर जी गुरुदेव, परम योग बलिष्ठ तपोनिधि गुरुदेव श्रीमद विजय कमल विजय जी गुरुदेव आदि समस्त गुरु, जैसा कि यहाँ पर खरसोद कला नगर के अंदर सकल संघ की उपस्थिति के अंदर 16 साल के बाद में हमारा 2005 के अंदर चातुर्मास हुआ था, यानी 16 साल हो गया। उस बात को लेकर के आज यानी हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय लब्धि चंद्र सुरेश्वर जी गुरुदेव की जन्मभूमि जन्मस्थली रही हैं
हमारा एक फर्ज बन जाता है, क्योंकि हम गुरुदेव के नाम से इस दुनिया के अंदर और जैन समाज मतलब विशेष रूप से सभी जीवों की प्रतिपालना करते हुए, सभी जीवों को मतलब जीव दया का प्रतिपालन करते हुए आज जैसे इस खरसोत कला नगरी के अंदर पुनः वापस लंबे अंतराल के साथ चातुर्मास यथार्थ श्री खरसोत कला जैन संघ ने जो बीड़ा उठाया और चातुर्मास कराने की भावना व्यक्त की, हमारे परम गुरु भक्त बागोड़ा, मोरसिम, धुमाड़िया, रानीवाड़ा, भिनमाल, पादरा, दासपा, कोरा, नरता, पथेड़ी, आहोर बिगरे और भी सुराना, दाधाल, तलोड़ा, यहाँ पर जितने भी गुरु भक्त जो उपस्थित हैं हमारे, उन गुरु भक्तों की मैं सादर अनुमोदना करूँगा, क्योंकि आप होंगे तो हम हैं, श्रावक होंगे तो साधु साध्वी होंगे, श्रावक श्रावक का नहीं होंगे तो साधु साध्वी का कौन लालन पालन करेगा। यहाँ पर मीडिया प्रभारी के द्वारा जिस संदेश को लेकर के यहाँ पर अपने जीवन के अंदर जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्व जीवों की शुभकामना चाहता है और सभी जीवों को जियो और जीने का अधिकार देने की शुभ मंगल कामना करता है। जैसा आप जगह जगह और हर जगह देखते हैं जीव दया का प्रतिपालन होता है और साधु साध्वी विशेष रूप से इन चातुर्मास के दिनों के अंदर आषाढ़ सुदी 14 यानी 23/7/2021 से चातुर्मास लगेगा और जहाँ जहाँ कहीं भी साधु साध्वी जी भगवंत अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने अपने एक आराधना को तपोधर्म को लेकर के अपने अपने हिसाब से जाएंगे और वहाँ पर 4 महीने लगातार खुद तो तपस्या करेंगे और श्रावकों को और माताओं बहनें जो भी हैं जो प्रवचन सुनते हैं, वचन और प्रवचन 2 शब्दों को लेकर यहाँ पर मीडिया प्रभारी भी हैं, इनको भी मैं इतना ही कहूँगा कि वचन और प्रवचन एक शब्द तो एक ही हैं, लेकिन जब प्र लगने से 2 शब्द अलग अलग हो जाते हैं और आसमान और पाताल का अंतर हो जाता है। वचन तो हर व्यक्ति दे देगा, लेकिन प्रवचन अपने जीवन के अंदर जब पुण्य होगा तब जाकर के अपने जीवन के अंदर सुनने को मिलता है, क्योंकि प्रवचन परमात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी है। प्रभु आदिनाथ से लगा करके प्रभु महावीर तक, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे 18 पुराण हो, सभी ग्रंथों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने, अल्लाह ने भी और प्रभु महावीर ने भी यही संदेश दिया कि रे मानव, नहीं ऐसो जन्म बार बार, मृत्युलोक को लेकर के मृत्युलोक के अंदर हम चले तो आए, जन्म तो दे दिया, जन्म ले लिया मानव के रूप में, लेकिन हमारा भी फर्ज बन जाता है कि परमात्मा ने हमारे में और पशु में इतना अंतर रखा। कबीर साहब ने बताया कि पशु घड़नता नर घड़ियो, बाकी रखियो सिंह और पूछ। मानव में और पशु में इतना ही अंतर रखा कि मनुष्य के सिंह नहीं उगाए और पशुओं को सिंह दिए, यानी इतना अंतर रखा, इतना भेद रखा, क्योंकि मानव नाम की जो शक्ति है वो सर्वशक्ति संपन्न है, धारे वो कर सकती हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ मंगल प्रवेश के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि अपने जीवन के अंदर जैसा साधु साध्वी जी भगवंत 4 महीने तक प्रवचन देंगे, प्रवचन के अंदर यही परमात्मा की वाणी है, सभी जीव की मतलब शुभ कामना करते हुए, जीव दया का प्रतिपालन करते हुए, ये प्रवचन देते हुए अपने जीवन के अंदर खुद उस प्रवचन को आत्मसात करेंगे। उनके द्वारा सभी समस्त जितने भी जो साधक हैं, आराधक हैं, उपासक हैं, क्योंकि जीवन के अंदर यही तो आनंद है, खाना पीना तो है ही है, लेकिन जीवन के अंदर कभी तपस्या करके भी देखो। जैन धर्म के अंदर बताया गया जैसा कि अपने जीवन के अंदर 28 करना चाहिए, 28 का मतलब 8 दिन उपवास करना चाहिए, और मासक्षमन का मतलब 1 महीना तक उपवास करने वाले आराधक करते हैं, 8 दिन उपवास करते हैं, 15 दिन उपवास करते हैं, महीने का भी उपवास करते हैं। हमारा पादरा के अंदर चातुर्मास था, पादरा जो मतलब भागल सेप्टा बोलते हैं, वहाँ पर चंदाबाई भंवरलाल जी, उस बहन ने बताया कि बाबूजी मुझे छोटी सी तपस्या करना है, आप मुझे आशीर्वाद दो। हम 2 मुनि थे, गुरुदेव तो चले गए थे, लब्धि चंद्र सूरी गुरुदेव ने पादरा की प्रतिष्ठा कराई बहुत ही आन बान शान। तो वहाँ पर चातुर्मास हमने किया, तो उस चंदाबाई ने कहा कि बाबूजी मुझे तपस्या करना है और आशीर्वाद दो। मैंने कहा गुरुदेव ताकत शक्ति गुरुदेव भगवान दे। और उस चंदाबाई ने 51 उपवास किए थे, कितने
एकावन उपवास सिर्फ ओनली पानी पिया, पानी का उपयोग करके इस तरह से आराधना करके ने जीवन के अंदर आत्म कल्याण किया। तो आप लोगों से भी, जितने भी यहाँ पर जो इस पंडाल के अंदर, इस प्रांगण के अंदर, ये पवित्र प्रांगण है, इस पवित्र प्रांगण के अंदर आप विराजमान हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है जितना हो सके उतना धर्म की आराधना करें, क्योंकि यही आनंद है मनुष्य जीवन का। बाकी तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। देखिए सभी लोग मतलब खाते पीते और चले जाते हैं, है नहीं। जन्म तो सभी धारण करते हैं, लेकिन जन्म उनका सार्थक है जिसने अपने जीवन के अंदर त्याग तपस्या की और यथाशक्ति को करना है। अपने से कोई मास्टर लक्ष्मण नहीं हो सकता है, अच्छा ही नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम नवकारसी तो करे सूरज जी, भाई क्या नाम, अशोक जी डिम्पल वगैरह, है नहीं। जितने भी यहाँ पर गुरु भक्त जो विराजमान है, रानीवाड़ा के गुरु भक्त, भिनमाल के गुरु भक्त, धुमड़िया के, बागोड़ा के, मोरसिम के, दादाल के, तलोड़ा के, है नहीं, पादरा के, दासपा के, कोरा के और इस देवड़ा के, और मतलब सांचौर से भी आए हैं और ये जाब से भी आए हैं, है नहीं। और जितने भी जो गुरु भक्त और विशेष रूप से यहाँ पर खरसोद कला के जो गुरु भक्त विराजमान हैं, बहुत श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा को मैं खूब नमन करता हूँ, क्योंकि देखिए आपने उस गुरुदेव को बधाया है, लब्धि चंद्र सूर्य गुरुदेव को बधाया है, गुरुदेव की जन्मस्थली रही हैं आप लोगों ने। यानी गुरुदेव का तो आना नहीं हुआ, लेकिन उनके हम शिष्य रूप में कर्म राजा ने हमको भेज दिया है, हम भी मतलब इधर उधर से चले आए और गुरु के शिष्य बन गए, तो हमारा फर्ज बन जाता है आज इस नगरी के अंदर आप लोगों ने, यानी समस्त जनता, खरसोद कला की जनता ने मिल करके ये जो अभिनंदन स्वागत किया है, हम अनुमोदना करते हैं। इतना ही कह करके ये छोटे से वक्तव्य को आप अपने हिसाब से, मीडिया प्रभारी से कहूँगा कि आप अपने हिसाब से इसको चयन करके ने, ठीक है ना, कर लेना, क्योंकि ये तो प्रवचन के अंदर तो दुनिया भर की बातें आती है। तो इतना ही कह करके मैं मेरे छोटे से वक्तव्य को गुरुदेव को नमन करता हुआ और आप सभी लोगों की अनुमोदना करता, विशेष रूप से मीडिया प्रभारी से भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने जीवन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अच्छा बने, ऐसा ही समाचार दे। क्योंकि देखिए आजकल तो मोबाइल हो गया, 1 सेकंड के अंदर पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, लेकिन आप तो अपने सुप होता नहीं, सुप की तरह के सार ग्रहीले थोथा दे उड़ाए, यानी कचरा तो अपने को उड़ा देना और सार ग्रहण करके ने दुनिया को संदेश देना कि नहीं, वास्तव में कलम चलाई है उस कलम का, क्योंकि सरस्वती पुत्र है आप, सरस्वती ने अपनी जीवान ऊपर ये निवास किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इतना ही कह करके मेरे वक्तव्य को यहीं स्थगित कर लेता हूँ। जय गुरुदेव।